केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल को लेकर। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को लेकर लगातार विरोध जता रहे थे कि न्यायिक हिरासत क्यों। सबसे बड़ी बात, उन्होंने गिरफ्तारी को ही गलत बताया, गिरफ्तारी के आधार को भी गलत बताया और ईडी के बाद अब सीबीआई केस में भी मुश्किलें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल की नजर आ रही हैं। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल और इसको लेकर उनके वकील लगातार विरोध कर रहे हैं और गिरफ्तारी को भी गलत बता रहे हैं, लेकिन दलीलें क्या दी गई सीबीआई की तरफ से कोर्ट में, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत रही? सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। अब ईडी के बाद सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल जेल भेजे गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो लगातार राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिली थी, वो रिमांड खत्म हुई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है अरविंद केजरीवाल को। सीबीआई ये कह रही है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, यह भी कहा गया है। और जो केजरीवाल के कोऑपरेशन की बात है, उसको सिरे से नकार सीबीआई रहा है। सीबीआई ये कह रहा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी कि 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह फैसला लेते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ये इस बात पर नजर थी कि अब उनकी नियमित जमानत रहेगी या फिर वापस वो जेल जाएंगे, और सीबीआई की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई थी, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सुमित एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, कंफर्म कीजिएगा अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, 13 जुलाई तक इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। चूंकि आज सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था और एक एप्लीकेशन सीबीआई की ओर से लगाई गई थी और कहा गया था कि सीएम केजरीवाल से फिलहाल पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। क्योंकि इसके अर्जी में जो तमाम बातें कही गई थी सीबीआई की ओर से, पूर्णिमा, वो जान लेना बेहद जरूरी है, जिसमें सीबीआई का साफ तौर पर कहना था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। रिमांड अवधि के दौरान वो जानबूझकर सवालों से सीधे सीधे जवाब जो हैं वो देने से बचते रहे हैं, उनके बयान सबूतों से मेल नहीं खाते हैं, यहाँ तक सीबीआई ने अर्जी में कहा है। और अर्जी में ये भी सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल का बड़ा राजनीतिक रसूख है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस तरीके से जांच को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा फिलहाल जब पूछताछ की जरूरत नहीं है तो उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। और उसी को मांग को राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे सीएम केजरीवाल। और सबसे अहम बात है कि ईडी केस के बाद अब सीबीआई केस में भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं केजरीवाल। केजरीवाल के वकील ने आज इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जो गिरफ्तारी है वो सही नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2022 से ही जब सीबीआई जांच कर रही है और 2022 में ही उन्हें गवाह के तौर पर जब उन्हें बुलाया गया था, उनका 9 घंटे तक बयान दर्ज किया गया था और बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अब आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम आपकी बात पर गौर नहीं कर सकते हैं, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर सीबीआई को जब रिमांड मिली थी तो जानबूझकर अदालत ने इस पूरे मामले में तमाम बातों को गौर करते ही रिमांड में भेजा होगा, और रिमांड के बाद जब जांच अधिकारी की ओर से एप्लीकेशन लगाया गया है तो हम न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा दूसरा कोई विकल्प कोर्ट के पास मौजूद नहीं है, जिसके बाद नहीं। तो ऐसे में जो सीबीआई की तफ्तीश है वो आगे किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि बात यह थी कि अब जब पूछताछ और सवाल जवाब की जरूरत नहीं है तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीबीआई ये भी कह रही है कि वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल से क्या पूछताछ में सीबीआई को कुछ चाहिए नहीं?
जी बिल्कुल। देखिए, फिलहाल पूछताछ जो है वो जो होनी थी वो सीबीआई ने कर ली है। मैं आपको पूर्णिमा एक अहम जानकारी ये भी जी। दे दूं कि आज कोर्ट में सीबीआई ने बताया है कि 3 जुलाई तक हम जांच कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। यानी कि साफ तौर पर सीबीआई जो है वो जांच के आखिरी पड़ाव पर है और इस मामले में अंतिम चार्जशीट जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में राउज रेवेन्यू कोर्ट में सीबीआई दाखिल करेगी। यानी कि शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई जो है वो आखिरी जांच के पड़ाव पर है और जांच जो है 3 जुलाई तक सीबीआई इस मामले में पूरी कर लेगी। ये सीबीआई के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम जानकारी है, जो तमाम तथ्य हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अंतिम चार्जशीट सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई जो है वो दाखिल करेगी। और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में फिलहाल केजरीवाल का जेल से बाहर आना फिलहाल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है और जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि केजरीवाल की ओर से जमानत भी नहीं लगाई जाएगी फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला ये मामला जिसमें ईडी के बाद अब सीबीआई की तरफ से भी मुश्किल बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में आज पेशी हुई थी, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। राहत मिलती हुई अरविंद केजरीवाल को नजर नहीं आ रही है।